सभी का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो कोडरमा जिला में प्रोजेक्ट रेल के तहत जो मॉडल प्रश्न पत्र निकला है क्लास 10 के विद्यार्थियों का, ठीक है, उसके हम लोग हिंदी के सेट 1 सब्जेक्टिव प्रश्नों को करने जा रहे हैं। यानी कि सेट 1 देखिए साफ साफ लिखा है, सेट 1 सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हम लोग हल करने जा रहे हैं। यानी कि आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों के सबके सब आंसर बताएंगे, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सारे आंसर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर क्या था कि शास्त्री जी के सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे यह एक पैसेज दिया हुआ है जिससे आपको कुछ प्रश्न दिया है जिसमें आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हुए हम आपको दिखाते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष दीजिए, ठीक है, यानी कि इसका नाम क्या हो सकता है। तो चलिए आंसर यहाँ से है, तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष दीजिए। तो शास्त्री जी का कर्मयोगी व्यक्तित्व, ठीक है, ये जो है ये शास्त्री जी का कर्मयोगी व्यक्तित्व इसका शीर्ष हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इस, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पेपर में आएगा, ठीक है, एग्जाम पेपर में आपका सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान में जितना भी प्रश्न है सब कुछ आ रहा है, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शास्त्री के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण कौन कौन से थे। देखिए शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण मुख्य रूप से थे विनम्रता, सादगी, ठीक है, सरलता एवं कर्मनिष्ठता। यह शास्त्री जी के मुख्य रूप से गुण थे, ठीक है। नेक्स्ट है किस गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। यानी कि गांधी जी के करीब था। विनम्रता, सादगी, सरलता और कर्मनिष्ठा के गुण के कारण जो है शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था, ठीक है, यानी कि इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होंगे का आशय क्या है, ठीक है। विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होंगे, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब विनम्र ही पृथ्वी के बारिश होंगे बाइबिल की यह उक्ति बताती है, ठीक है। आप लोग साफ साफ यदि पढ़ लीजिएगा, जितने इसको पैसेज का पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको सारा आंसर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो क्या है कि इसमें कि विनम्र ही पृथ्वी की बारिश होंगे बाइबिल की यह उक्ति बताती है कि विनम्र व्यक्ति सदैव पृथ्वी का बारिश होता है। यानी कि जो विनम्र व्यक्ति होता है वो सदैव ही पृथ्वी का क्या होता है, बारिश, ठीक है। बारिश मतलब क्या, जैसे जो घर का इकलौता बारिश किसको कहते हैं, पुत्र को। तो उसी तरह से जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वो पृथ्वी का क्या होगा, बारिश होगा, ठीक है। शास्त्री जी के संदर्भ में यह चरितार्थ होता है, ठीक है, चरितार्थ होता है, याद रखिएगा। यानी कि शास्त्री जी के संदर्भ में क्या है, यह चरितार्थ होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो मेरा है ना गला बैठ गया था कुछ दिन पहले, इसलिए उच्चारण करने में कठिनाई हो रहा है, ठीक है, इसीलिए दवाई ले लिए है। चरितार्थ, शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत कब से की थी। देखिए शास्त्री जी ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत कब से की थी, तो 17 वर्ष की उम्र में ही जब वे शास्त्री जी स्कूल गए थे, ठीक है, स्कूल में थे, उसी वक्त से 17 वर्ष की उम्र में ही क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था, याद रखिएगा। यहाँ पर साफ साफ आपका जो पैसेज में लिखा हुआ है किस विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। देखिए शास्त्री जी का मतलब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो काशी विद्यापीठ से, ठीक है, काशी विद्यापीठ से वो अपनी पूरी पढ़ाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, शास्त्री जी के जीवन पर किन चिंतकों का प्रभाव अधिक था। देखिए शास्त्री जी के जीवन में भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे तथा दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करते रहे। देखिए शास्त्री जी का एक ऐसा जो डॉक्टर भगवान दास और महात्मा गांधी दोनों का ऐसा चिंतकों का प्रभाव पड़ा कि वो दूसरों को भी चलने के लिए वो क्या करते थे, प्रेरित करते थे। किसके रास्ते पर, महात्मा गांधी और डॉक्टर भगवान दास के रास्ते पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चलिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे, ठीक है। यानी कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, वो प्रजा के क्या करें, रक्षा करे, ठीक है, राजधर्म का पालन करे और अनीति का साथ ना देकर सही रास्ते पर साथ दे, ठीक है। यानी कि ये आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के साथ
स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। साफ साफ पूछा है कि रिमझिम बरसने किससे, बरसने के स्थान पर, यानी कि बरसने नहीं बोल रहा है, गरजने के लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है कि कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता बल्कि गरजने के लिए कहा है। क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। गरजना मतलब जो कोई गरजता है ना तो एक विद्रोह करता है, मतलब उसके मतलब उसके क्या करता है, मतलब विपक्ष में, ठीक है, विद्रोह करता है। कवि ने बादल को गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान क्या है, मतलब आंदोलन का क्या है, नूतन नया आंदोलन का आह्वान क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 10 नंबर, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा माँ दिखाई देना, यानी कि लड़की तो हो लेकिन लड़की जैसा माँ दिखाई देना। यह माँ को अपने जीवन का अनुभव था, ठीक है, माँ को क्या था, अपने जीवन का अनुभव था। अपने अनुभव के अनुसार माँ ने क्या कहा, बेटी का विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाई के प्रति सचेत कर रही थी। यानी कि माँ जो है वो पूरे जीवन के अनुभव को समझ चुका था, इसीलिए अपनी बेटी को जो उसका जब विवाह हो जाएगा तो जो कठिनाई आएगी उसको सचेत कर रहे थे। लड़की होना लड़की जैसे दिखाई मत देना, यह माँ ने इसलिए कहा जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों को सामना कर सके और अत्याचार का शिकार ना हो पाए, ठीक है। मतलब जो विपरीत, मतलब जो वो कमज़ोर ना हो पाए और जितने भी उसके साथ अत्याचार होंगे तो वो अपना क्या उसका शिकार ना हो पाए, ठीक है, वो मतलब शक्तिशाली बनकर रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 11 नंबर है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले के लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके कारण से लोग क्या कहते थे, वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था, इसीलिए लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन, मतलब चश्मे वाले को क्या कहते थे, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे, क्योंकि वह उसके अंदर देशभक्ति की जो भावना है ना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके कारण जो उसके जो स्वतंत्रता जितने भी आंदोलनकारी थे उसके प्रति मतलब बहुत क्या था, एक तरह का सम्मान देता था, बहुत ही सम्मान देता था, जिसके कारण से लोग उसे क्या कहते थे, सेनानी ना होते हुए भी कैप्टन, चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फादर की उपस्थिति में देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। देखिए, देवदार का वृक्ष जो होता है बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, तो छाया भी बहुत ही होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहदाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते हैं। मतलब जैसे देवदार का वृक्ष बहुत ही बड़े विशालकार होता है, तो जितने भी लोग उसके सामने जाता है सबको क्या करते हैं, छाया देता है। उसी तरह जो है फादर बुल्के, ठीक है, फादर बुल्के भी अपने शरण में जितने भी लोग आते हैं उसको क्या करते हैं, मतलब दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता का प्रदान करते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, सांत्वना देकर, मतलब उसको कुछ भी दुख होता है तो उसको क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं और उसको क्या कहते हैं, छाया देते हैं। इसीलिए फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती है, ठीक है, दुख को समझने नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। देखिए, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। जो रीड का प्रयोग होता है वो भी कहाँ मिलता है, वो डुमराव में मिलता है। रीड के अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड के नरकट, ठीक है, रीड के जो नरकट होते हैं, नरकट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, रीड के नरकट से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। जो सोन नदी होती है उसके किनारे यह रीड जो नरकट से बनाई जाती है यह पाई जाती है, कहाँ पर, सोन नदी में। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को अभी भी क्या किया जाता है, याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको विचार, आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देख के सिसकना क्यों भूल जाते थे, ठीक है, भूल जाता है। देखिए, बच्चे बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही भोले भाले होते हैं, निश्चल होते हैं, सरल होते हैं। जब उसके साथी मिल जाते तो वो कुछ भी उसको डांटे, फिर जितने भी डांट फटकार मिलते हैं किसी से भी वो भूल जाता है और अपना जितना भी मतलब सब कुछ को रोना धोना सब कुछ भूलकर क्या हो जाता है, सिसकना, मतलब उस तरह सब कुछ छोड़ देता है, अब खुशी में झूम जाते हैं। तो इसीलिए उसको कह रहा है कि सिसकना भूल जाते हैं, ठीक है। साफ साफ बच्चों की ये स्वाभाविक विशेषता होती है कि वे अत्यंत भोले वाले, निश्चल तथा सरल होते हैं। अपनी मनपसंद की चीज़ें मिलते ही अपने साथियों को साथ पाते ही
अपने दुख सुख तथा रोना धोना भूल जाते हैं। उन्हें अपने जितने भी समान उम्र वाले साथियों के साथ अच्छा लगता है। वे उन्हीं के साथ तरह तरह के खेल खेलते हैं, अपने मन के हर बात तथा हर भाव को उनके साथ बांटते हैं। सब तो समझ में आ गया ना कि भोलानाथ को जब भी साथी बालकों की टोली दिखाई देती है, यानी कि उनके जितने भी समान जो बालक है तो उनको दिखाई देते, तो उनका खेलना कूदना देखकर वो गुरुजी की डांट फटकार तथा अपना शिक्षक ना भूल जाते थे, यानी कि जो शिक्षकता था वो भूल जाते थे और उनके साथ खेलने में मग्न हो जाता था। बच्चों के साथ उसे लगता है कि अब डर भय किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बच्चों को देखकर उसके साथ खेलते हुए उसको कुछ नहीं लगता है कि मुझे किसी चीज़ का डर है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक ना भूल जाता है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा झारखंड। ठीक है, हमारा झारखंड, ठीक है, बहुत ही लंबा चौड़ा बन रहा है ना वीडियो, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा झारखंड आप लोग जानते ही, इसमें देखिए कितना क्या क्या है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो है 15 नंबर का कि रचना व्याकरण में कि हमारे झारखंड पर लिखने बोला है, सरहुल कर लिखने बोला है, समाख्या महत्व पर लिखने बोला है। तो देखिए एक निबंध लिखिए, तो एक निबंध इनमें से किसी पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास कुछ भी बुक होगा तो उसमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम इसमें लिख दिए हैं आप लोगों के लिए हमारा झारखंड पर। ठीक है, हमारा झारखंड पर तो आप लोग कैसे लिखिएगा, देखिए जिस तरह से प्रस्तावना है, देखिए यहाँ पर कॉमा देकर प्रस्तावना है तो प्रस्तावना को पहले लिखिए, उसके बाद इतिहास को लिखिए झारखंड का, उसके बाद सीमा एवं निवासी है। ठीक है, सीमा एवं निवासी लिखिए, उसके बाद संसाधन लिखिए, उसके बाद विशेषता, इसका गुण क्या है झारखंड का, उपसंहार लिखिए। तो देखिए पहला क्या है, प्रस्तावना है तो प्रस्तावना को लिखिए। ठीक है, प्रस्तावना लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ले लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए संसाधन यहाँ पर देखिए सारा चीज़ है, यहाँ पर देखिए पहले से सीमा एवं निवासी है, संसाधन है, ठीक, विशेषता है, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना तो याद हो जाएगी, याद अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें 4 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रधानाचार्य को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में है एक पत्र लिखकर सभी को ही, जितने भी विद्यार्थी देखेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, पत्र लिखकर भेजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट में आप लोग लिख कर भेजिए कि किस तरह से लिखते हैं आप लोग। ठीक है, और क्या है 17 नंबर देखिए, एक क्या है, एक जो एडवर्टाइज वाला है, ठीक है, कि विज्ञापन जो तैयार करना है दोनों, तो आपका एक अलग तरह से विज्ञापन का अलग वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसी में आपको सारा का जितने भी कोडरमा जिला में विज्ञापन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको एक ही वीडियो में लाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। सेट 2 के साथ मिलेंगे हम लोग। पढ़ लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन को।